कक्षा 12 भूगोल की 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वो जो जियोग्राफी की बनी पहली बुक है उसकी संपूर्ण बुक के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यूज है उसका अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला प्रश्न है मानव भूगोल का उपागम कौन सा है। मानव भूगोल का उपागम बताना है तो प्रादेशिक उपागम, क्षेत्रीय उपागम, स्थानिक उपागम या उपयुक्त सभी। तो इसके सभी है, प्रादेशिक भी है, क्षेत्रीय भी है, स्थानिक भी है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी है वह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या आपके क्वेश्चन आ जाए कि मानव भूगोल उपागम लिखिए, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए आपके अतिलोकरात्मक है तो ये प्रादेशिक उपागम, क्षेत्रीय उपागम, स्थानिक उपागम आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अपना जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है, मतलब जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है बतानी है। तो भोजन की समस्या होती है, आवास की समस्या, निम्न जीवन स्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का प्रमुख घटक, यानी जो मानव विकास है उसका प्रमुख घटक क्या है मानव विकास का। तो इसका है सतत पोषणीयता। प्रमुख घटक क्या होगा, सतत पोषणीयता है। मानव विकास मतलब लगातार पोषण होना चाहिए, लगातार मतलब उसका विकास होता रहना चाहिए। वे एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है कहलाते हैं। मतलब पतन है उनके बारे में बताना है। तो जहाँ पर अपन लाकर जो चीज़ों इकट्ठा करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पहुँचाई जाती है वो होती है आंतरपोपतन। आंतरपोपतन है वो ये कहलाती है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग कौन सी है। तो सुरंग मार्ग वो किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है। तो यूरो टनल ग्रुप द्वारा लंदन को पेरिस से जोड़ती है वो है। 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं है, मतलब 70 में उदय नहीं हुआ उसके बारे में बताते। उसमें 1970 में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था, मानवतावादी, अमूलवादी, रेडिकलवादी और व्यवहारवादी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर आधुनिकवाद, क्योंकि 1970 में विचारधारा मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवाद का तो उदय हुआ था। तो किसका नहीं हुआ आपकी, इससे आधुनिकवाद का नहीं हुआ। शहरों में चौराहे पर यातायात नियंत्रक बत्तियां कौन सी विचारधारा से संबंधित है। चौराहे पर जो बत्तियां होती है उसका उदाहरण कौन सी विचारधारा से संबंधित है, नवनिश्चयवाद। किससे संबंधित है, नवनिश्चयवाद से संबंधित है जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इसका साथ मतलब रुको और जाओ दूसरा नाम था इसका। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या, भाई विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो इस पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जैविक कृषि उन्होंने कहा भी था कि एशिया महाद्वीप के 90% भाग पर 10% जनसंख्या और 10% भाग पर 90% जनसंख्या रहती है। परिभाषा कृषि की थी। सामूहिक कृषि की शुरुआत, सामूहिक कृषि कहाँ से हुई थी। तो यह आपके सोवियत संघ, रूस वाला जो क्षेत्र सोवियत संघ पहले, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण है विश्व के कुल स्थलीय भाग की कितने प्रतिशत पर है। तो ये 10%। तो निर्माण का केंद्र है वे कुल 10% पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी व्यक्तिगत होता है मतलब उसका अधिकार निजी क्षेत्रों में आता है। कौन सी में होता है, पूंजीवाद। पूंजीवाद है उसमें तो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। समाजवाद में होता है सरकारी, सार्वजनिक होता है। और मिश्रित में होता है आपका निजी भी होता है और उसमें कुछ क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का भी होता है। निम्नलिखित में जो कौन सा सेक्टर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। मतलब 4 बड़ा महानगर है भारत का, कौन सो सर्वाधिक रोजगार दे, कौन सो सेक्टर का दे, प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या सेवा। तो सेवा क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र वो सेवा क्षेत्र है वो गई। इन क्षेत्रों में अधिकांश क्या देता है, रोजगार देता है। डब्बा वाला सेवा किस शहर की प्रमुख सेवा है, मतलब डब्बा वाली जो सेवा है वो किस शहर की मुख्य सेवा के रूप में जाना जाता है। तो वह मुंबई में है, लोगों को है मतलब जो डब्बा वाला है एक सेवा के रूप से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। संचार की वह विद्या जो संचार के अन्य साधनों का नियमन करती है, कौन सी है वह उपग्रह संचार। मतलब इसका नियमन का मतलब वह खुद नहीं, वह दूसरे अन्य को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। दूरभाष, इंटरनेट, ये आपकी सभी हो गई। पनामा नहर में कितने जलबंधक है। तो 6, कितने, 6 है, 6 जलबंधक स्थित है इसमें। एफिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग बनाती है।
मतलब आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? साइने नदी। देखो गंगा नदी भारत में, नील नदी मिस्र वाली हो गई, वोल्गा रूस की हो गई, तो कौन सी हो गई? साइने नदी है, जो एफिल टावर के सामने क्या करती है? आंतरिक जलमार्ग बनाती है। संसार के अधिकांश महान पतन किस रूप में वर्गीकृत है? मतलब विश्व का सबसे बड़ा बड़ा महान पतन है बंदरगाह है, वे कौन सा रूप में है? वे विस्तृत पतन। किसमें? विस्तृत पतन का मतलब होगा यहाँ पर यात्री वाहन भी होते हैं, यात्री की सेवा परिवहन भी होता है, और माल ढुलाई वाला सेवा भी यहाँ से होता है, तो इसका हो गया विस्तृत पतन। कौन सा एक विश्राम पतन है? विश्राम पतन के रूप में कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध आपका होनोलुलु, जो किस रूप में जाना जाता है? विश्राम पतन के रूप में जाना जाता है। रोटरडम है, कोपेनहेगन, ये आपके प्रमुख कौन से हो गए? आंतरपो। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है 1995 में। कब हुई थी? 1995 में हुई थी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके मुख्य आधार क्या क्या है? तो आर्थिक विकास की प्रावस्था है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता है, जनसंख्या कारक है, तो इसका उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। तो एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके अतिलघुरात्मक भी, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं? तो आर्थिक विकास की प्रावस्था है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता है, जनसंख्या कारक है, ये सभी किसके हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब शुरू किया गया? मतलब विश्व में सर्वप्रथम रेल मार्ग शुरू कब हुआ था? 1825 में। 1825 में हुआ था ये। स्टोकटन व डर्लिंगटन नामक स्थानों के बीच में 1825 में विश्व का पहला सार्वजनिक रेल मार्ग शुरू हुआ। परिवहन दूरी मापने का प्रकार कौन सा है? तो परिवहन दूरी का किलोमीटर दूरी है, समय दूरी है, लागत दूरी, तो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी हो गया इसका। मध्यम मानव विकास सूचकांक वर्ग में कितने देश हैं? तो अपने जो 4 प्रकार से अपने सूचकांक दे रखे हैं, अति उच्च, उच्च मध्यम और निम्न, उसमें मध्यम विकास में पूछा है तो उसमें 37। देखो अति उच्च में 66, उच्च में 53, और निम्न में कौन सा है? 33, और मध्य में कौन सा है? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। देखो सबसे कम पूछा है इसमें, तो सबसे कम किसमें? ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया वाला ने, वहाँ पर क्या है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल। मानव भूगोल के जनक किसको माना जाता है? रेटजेल को माना जाता है। ठीक है, तो ये अपनी पहली बुक है, उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs है वो थे अपनी।